आदरणीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मंजीत मैम फ्रॉम अनेजा सिटी हार्ट स्कूल। आज मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर अनेजा सिटी हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम व सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से शत शत नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसे कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भुला सकता। अहिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तक महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई, लेकिन उनकी हत्या की साजिश रचने वालों ने इससे कुछ दिन पहले अर्थात 20 जनवरी को एक प्रार्थना सभा में बापू को मारने का प्रयास किया था। हालांकि वे इसमें असफल रहे। दिल्ली में 20 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में बापू के भाषण के दौरान उनकी हत्या का प्रयास किया गया और इस दौरान विस्फोट भी किया गया। हमलावरों की मूल योजना भीड़ में हथगोला फेंकने की भी थी। महात्मा गांधी के भाषणों के संकलन प्रवचन भाग 2 के अनुसार उस दिन बापू एक प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन माइक्रोफोन ठीक ढंग से काम न करने के कारण गांधी जी की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी और उनकी बातों को सुशीला अय्यर ऊंची आवाज में दोहरा रही थी तथा विस्फोट की एक जोरदार आवाज उसी टाइम सुनाई दी और विस्फोट के बावजूद भी गांधी जी अप्रभावित रहे, अर्थात उन्होंने उसको आवाज को अनदेखा कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने घबराई हुई मनु गांधी को दिलासा देते हुए कहा कि आप डरी हुई क्यों हैं। कुछ सुरक्षा कर्मियों को शायद गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा और इस वजह से ये आवाज आई है। फिर महात्मा गांधी जी कहते हैं कि तब आप क्या करोगे जब वास्तव में गोली आपको मारने के लिए आपके सामने आएगी, तब आपकी क्या हालत होगी। और बाद में क्या पाया गया कि जहां महात्मा गांधी जी बैठे हुए थे उससे महज 75 फुट की दूरी पर एक विशेष प्रकार की विस्फोट यानी कि गन कॉटन फटा हुआ था, जो एक साजिश का हिस्सा था। साजिशकर्ताओं ने 20 जनवरी 1948 को अपनी योजना के तहत प्रार्थना सभा में उपस्थित लोगों का ध्यान बांटने के उद्देश्य से विस्फोट किया था और उनकी मूल योजना बापू के बैठने के स्थान के ठीक पीछे स्थित सर्वेंट रूम में हथगोला फेंकने की थी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। योजना के तहत विस्फोट के बाद दिगंबर बाजे को मंच पर बैठे बापू पर हथगोला फेंकने या फिर उसको हथगोला फेंकना था और महात्मा गांधी जी के ऊपर अटैक करना था, लेकिन उनका साहस अंतिम समय में जवाब दे गया और वह एक ऐसा नहीं कर पाए। बापू को मारने की साजिश रचने वाले 6 लोग थे: नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे और दिगंबर बाजे और शंकर किस्तायत, जो कि बचकर टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। लेकिन अन्य साथी, उनका एक दूसरा साथी था मदन लाल पहवा, उसको पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1948 को इस प्रार्थना सभा में अपने संबोधन में बापू आजादी और विभाजन के बाद शरणार्थियों की स्थिति और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच मतभेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इस सभा में बापू ने कहा, अगर आप सरदार पटेल के बंबई के बयान को अच्छे से देखें तो आपको यह पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल में कोई मतभेद नहीं था। वे अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनका काम एक समान है, यानी कि उनका काम करने का उद्देश्य एक समान ही होता है। अगर 20 जनवरी के हादसे को गंभीरता से लिया होता तो शायद बापू हमसे इस तरह विदाई न लेते। धन्यवाद।